नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले बुद्धि की उंगली, कनिष्ठ उंगली की। सही निर्णय क्षमता के लिए, सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही ग्रहण शक्ति के लिए और साथ ही साथ सही निर्णय लेने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। और ये उंगली अपने आप में सही है, यानी कि आपके पास ये सब चीज़ें अच्छे स्तर की हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। इससे मानसिक स्तर को, मानसिक टेंशन को भी देखा जाता है। यहाँ कुल मिलाकर कोई मानसिक टेंशन नहीं दिखाई दे रही, किसी प्रकार के बदनामी के कोई योग नहीं दिखाई दे रहे, किसी प्रकार की अगर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है तो किसी प्रकार का यहाँ पर गिरने का योग भी नहीं है। तो कुल मिलाकर सूर्य की उंगली, आपका सूर्य का टावर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यदि शनि की उंगली को मैं देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के ये अपने आप में उपयुक्त है, यानी कि ऐसी शनि की उंगली हो तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती हो तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। कुल मिलाकर के धन का आगमन सामान्य रूप से है, कोई धन डूबने का बहुत ज़्यादा योग नहीं है हाथ के अंदर, साथ ही साथ किसी प्रकार के बड़े रोग का संकेत नहीं है यहाँ पर, और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा धन के आवक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो इस प्रकार की ये शनि की उंगली सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली को पत्नी के साथ सहयोग, बच्चों का सहयोग, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा, इनके लिए छोटे बड़े लोगों के साथ मिलकर के चलना, ये सभी गुण आपके अंदर मौजूद हैं। तो ये सब भी यहाँ पर अनुकूल स्थिति में प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और जब उस पर ये छोटी छोटी रेखाएं खड़ी मिल जाएं तो व्यक्ति के पास स्थिति कैसी भी क्यों ना सही, उसके पास नित्य रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। साथ ही साथ संपर्वत है तो संतान का सुख भी मिलेगा, और साथ ही साथ धन की आवक कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आपके पास निरंतर रूप से बने रहेंगे। अब आइए बात करेंगे सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व को दिक्कतें हैं सरकारी नौकरी के लिए, राजनीति में जाने के लिए, साथ ही साथ जीवन में भाग दौड़ के लिए, उन्नति के लिए, बहुत ज़्यादा प्रगति के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए इसको दिख जाते हैं। जब ये इस तरह से कुछ इलझ करके चले, इस तरह के हल्के दीप बना दे तो यश मान सम्मान की तो बात भूल जाइएगा। बस उतने भर के क्षेत्र आपको जानते हैं जितने भर के क्षेत्र में आप काम करते हैं। चलिए इसके बाद एक और रेखा देखते हैं, वो है आपका पर्वत, शनि का पर्वत, जो अच्छे धन के लिए दो रेखा यहाँ खड़ी हैं। ये बहुत सुंदर प्रारूप से खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर जीवन के अंत समय तक आपके पास की धन की स्थिति जो वर्तमान में है इससे कभी भी कम नहीं जाएगी। ये पक्के सिंबल व्यक्ति को निरंतर रूप से धन देते रहते हैं, भाग्य को ऊर्जित करते रहते हैं। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर जाकर आपके सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व, एक रेखा खड़ी हो जाए, एकमात्र रेखा इतनी काफ़ी है जो व्यक्ति को उसके घर का मकान दिलाती है। अगर स्वयं का नहीं बना पाता तो पैतृक संपत्ति का मकान अवश्य मिलता है। साथ ही साथ ईश्वर के लिए पूजा पाठ, और एक रेखा दिखती है शनि पर्व को, योजनाओं से व्यक्ति धन प्राप्त लाभ करता है, बहुत ही अच्छे मन का होता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में। देखिए यहाँ हृदय रेखा जाकर शनि पर्वत के नीचे ख़त्म हो गई। हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे खत्म हो जाए, इसको थोड़ा बुरा मानते हैं, मेरे कहने का भी बुरा मान जाते हैं लोग बाग। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, यानी मौका परस्त होता है, और मौके के लिए करता है वो सब। अगर विवाह भी करता है ना, कई बार तो देखने में आता है, ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति अगर देखता है तो पहले सोच लेता है भाई हाँ मुझे ससुराल बढ़िया है, मुझे इस ससुराल से शादी करनी है, या कहेगा नहीं मुझे तो इसका जो है केवल और केवल इसकी सुंदरता की वजह से शादी करनी है। यानी पहले उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। अगर किसी से पार्टनरशिप करे तो भी स्वार्थ होता है, किसी से और काम को निकाले तो भी। तो कुल मिलाकर के आपके पार्टनरशिप का जो एक सवाल है मेरे पास में, उसको मुझे यहाँ से दो एंगल से देखना पड़ता है। उसका जवाब मैं आपको यहीं पर देकर चल रहा हूँ। मेरी साझेदारी में रंग का काम करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? किसी से भी आप व्यापार करिएगा, नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से गणित करना जानते हैं कि नुकसान तो मुझको रहेगा नहीं। यहाँ बहुत लाभ की स्थिति नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ इतनी बात पक्की कह सकता हूँ कि आपको उसमें नुकसान नहीं रहेगा। चलिए आपकी ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर आपके
मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत और छिटक करके रेखा एक दूसरे को काटती हैं, यानी कुल मिला करके कर्म करते हैं, कर्म मेहनत भी करते हैं, परंतु यहाँ मेहनत का उतना फल नहीं मिल रहा जितना इन रेखाओं में दिखाई देना चाहिए। वो आपका कर्म फल से आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा। आप योजनाएं भी बनाते हैं और उसके बाद भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं दे रही। अभी ये मंगल रेखा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी एक और रेखा के बारे में। ये रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। और बुद्धि रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो ये बुद्धि रेखा पहले सीधी थोड़ा बैलेंस चली और उसके बाद थोड़ा सा जाकर नीचे मुड़कर और ये सीधा सीधा पहुँच गई है आपके मंगल के प्रथम पर्व पर। जब इस प्रकार से रेखा पहुँचे और मंगल पर्वत के साथ इन्वॉल्वमेंट कर ले तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ अगर दूर स्थानों से जुड़ कर के सप्लाई करेगा, यानी कुल मिलाकर के आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें और उसको दूर स्थान तक आप सप्लाई करके आ सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो उसके द्वारा आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ढलवाओं का आगे से चली है तो ये फिर यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला कि दूसरा व्यापार में आपको काफ़ी भागदौड़ करनी है और आप उसे निश्चित रूप से कर पाएंगे। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत को देखते हैं, यहाँ कोई मुकदमा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर अभी कोई रोग चोट का निशान नहीं है। तो कुल मिलाकर ये आपका ठीक पर्वत निकला। चंद्र पर्वत पर आइए बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत पर अभी कोई ज़्यादा भागदौड़ की रेखा बनी नहीं है, लेकिन एक रेखा का संपर्क यहाँ से निकल करके ये सूर्य पर्वत के साथ संपर्क बना रहा है, यानी हो जाइए तैयार। आपके जीवन में आगे आपको दूर स्थानों से जुड़ना है, भागदौड़ करना है, तो आपको तरक्की मिलने के पूरे चांस यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा ये बुध पर्वत की ये व्यापारिक रेखाएँ। यहाँ मंगल पर्वत से मेहनत कराने वाली रेखा तैयार है और ये भाग्य रेखा जो आपकी निकल रही है यहाँ से व्यापारिक रेखा, ये बहुत ही मजबूती के साथ में है। और जिस एज पर आप मुझसे पूछ रहे हैं वहीं आयु रेखा से ये लगभग एक 42वें वर्ष में कह रही है कि बहुत भाग दौड़ को तैयार हो जाइए। जितना दूर स्थानों से जुड़ेंगे उतना आपके जीवन के अंदर धन के आगमन ज़्यादा आपको प्राप्त होंगे। अब बात करता हूँ मैं सीधी भाग्य रेखा की। इसका भी संबंध वहीं उसी एज पर बना, यानी कि 42वें वर्ष से लगभग, और यहाँ भाग्य रेखा जाकर सीधा चली गई है एकदम। इसके साथ सपोर्टिंग रेखा 41 वर्ष पर शुरू हुई है, यानी कि 2 काम तो आप निश्चित करेंगे 42वें वर्ष में, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब बात हो गई यहाँ पर भाग्य रेखा के बाद में सीधा बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे एक्स भी हैं, कुल मिलाकर सामान्य सुख साधनों को दिखलाने वाली यहाँ पर आपका शुक्र पर्वत है। किसी प्रकार से बड़े चरित्र खराब के कोई भी यहाँ संकेत नहीं। राहु स्थान से कोई लॉटरी योग नहीं, केतु स्थान से कोई पूजा पाठ साधना का योग नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर हैं। शुक्र पर्वत आपका सामान्य है। यहाँ से संतान रेखाएं आपकी स्पष्ट नहीं चमक रही हैं, इसलिए संतान के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो चलिए आपका ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और मणिबंध के पास जाकर के जब पहुँच जाए तो व्यक्ति की आयु 78 से 80 वर्ष के बीच में पाई जाती है। तो ये तो मैंने आपका हाथ पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवाल। एक सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि आप पार्टनरशिप से काम करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। खुशहाली कब आएगी, पैसा क्यों नहीं टिकता, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो पावर है वो डिसीजन पावर जो है, जो बुद्धि रेखा है, वो जो है बहुत तेज़ी से चलती है। स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसकी स्पीड के आगे जब आप किसी गाड़ी वाहन को तेज़ चलाएंगे और एकदम ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो उसकी गति को आपको थोड़ा साधना होगा। आप ज़्यादा सपने बहुत स्पीड से ले जाने के कारण आप उसमें थोड़ा पहले कोई ऐसे गलत निर्णय कर गए हैं जिनके कारण आपको जो है पैसा आपका स्पीड से खर्च हो गया और उसने कर्ज का रूप धारण कर लिया, क्योंकि कर्ज रेखा यहाँ बन गई है सामने। तो धीरे धीरे चिंता मत करिएगा, उतर जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं, आगे भी धन कमाने की, लेकिन कुल मिलाकर के धन की गति बनी रहेगी और धीरे धीरे नियंत्रण रख करके चलिए, संभल करके चलिए। अब बात होगी, आपने पूछा कौन सा मेरा रत्न बनता है, तो चलिए मैं रत्न बाद में बताता हूँ आपको पूजा के साथ में। बैंक बैलेंस और कैश इन एंड कब आएगा? आगे मुझे अगर मैं देखता हूं तो लगभग मुझे 7 से 8 साल तक आपके पास कैश इन एंड नहीं चमकता, क्योंकि आपकी आगे आने वाली लाइन भी जो है वो इन्वेस्टमेंट को दिखला रही है। यानी दूसरा व्यापार करेंगे ज़रूर निश्चित रूप से, और करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आगे आने वाले 7-8 साल भर
कैश इन एंड इतना ही रहेगा कि आप अपने काम चलाते रहिएगा, आपके जीवन की सुख साधनाएं आप इकट्ठी करते रहिएगा, बस इतना रहेगा। बाकी बैंक बैलेंस की बात करें तो वो आपकी पॉलिसियों से द्वारा होगा या अन्य कार्यों से होगा। यहाँ इन हैंड आपको नहीं रहेगा पैसा, क्योंकि आपके कार्यों में लगता रहेगा। सेहत के बारे में आपने पूछा है, सेहत के कोई भी सिंबल यहाँ पर ख़राब नहीं है, सिर्फ एक मानसिक डिसीजन को आपको कंट्रोल में रखना है। बुढ़ापा की बहुत आगे तक मत बोलिए अभी भी, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है 41, और उसके हिसाब से तो आज की तारीख में ठीक है। अब आगे ख़राब हो गई वो रेखाएँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो कुल मिलाकर मैं ज़्यादा आगे तक नहीं बोलता, 7 से 8 वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष है और बहुत बढ़िया सुख सुविधाओं के साथ संघर्ष है। पैसा एक तरफ से आता है दूसरी तरफ चला जाता है, क्या कारण है बताएं। बता दिया मैंने आपको पहले ही, स्पीड डिसीजन। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके, क्या पूजा पाठ करें आप जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर अच्छे धन की प्रगति बनी रहे और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख शांति के साथ आप प्रगति रथ पर चढ़े रहें। क्या करना है, एक फायर ओपल आपको यहाँ पहनना है, ज़रूर पहनना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं स्थिर धन रहे आपके पास, क्योंकि ये आपके पास स्थिर धन देगा और आपके व्यापार के टारगेट को सही भावना में सही दिशा में ले जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक फायर ओपल पहनना है। आपको मिल जाए ठीक, नहीं मिले तो मैं आपको दिखला सकता हूँ और साथ ही साथ आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो एक फायर ओपल पहने, एक पूजा के अंदर आपको देवी कवच नित्य करना है और साथ ही साथ श्री सुक्तम भी पढ़ें। ये अपने पूजा के स्थान पर दुकान में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।